हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKAS एजुकेशन इन्फो। आई होप आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के साइकोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो भी चेंज कर दिया गया है। इस बार जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर होगा वो इसी मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर सेम 70 मार्क्स का होगा और इसमें टाइम 3 घंटे का ही होगा। प्रीवियस ईयर का जो साइकोलॉजी का पेपर था उसमें टोटल 18 क्वेश्चंस थे। जो उसमें सेक्शन ए था उसमें एक ही क्वेश्चन था और उस एक क्वेश्चन में 17 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। अगर हम उन 17 ऑब्जेक्टिव्स को 17 क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे तो हम कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसमें सिर्फ 31 क्वेश्चंस ही होंगे। साइकोलॉजी का जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसके सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और इनके 10 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस होंगे और इनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। और सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। और जो सेक्शन डी होगा इसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर 150 to 300 वर्ड्स में लिखना होगा। ये थी इस पेपर की जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप पेपर को डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। साइकोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके सेक्शन ए में 17 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसमें सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव्स 10 क्वेश्चन ही होंगे। अब देखते हैं सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश डैश अप्रोच कंसिडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, साइकोमेट्रिक अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 2, सेलोई एंड मेयर इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हर सेल्फ और हिमसेल्फ इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बर्नआउट। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट ऑपरेशंस आर द प्रोसीजर्स ऑफ डैश साइकोथेरेपीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बिहेवियरल साइकोथेरेपीज। क्वेश्चन नंबर 6, लोगोथेरेपी वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश डैश। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, विक्टर फ्रैंकल। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एटीट्यूड। एटीट्यूड में बैलेंस भी होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, एटीट्यूड में सेंट्रलिटी भी होती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी। एटीट्यूड सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिलीफ। बिलीफ एटीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फॉर मोस्ट ऑफ द ग्रुप फॉर्मेशन इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 9, टुगेदरनेस, बाइंडिंग और म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स रेफर्स टू। इसको कहते हैं ऑप्शन बी, ग्रुप कोहिजन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा 7, 2, डैश 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 इज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 7.75। ये था सेक्शन ए। अब आते हैं सेक्शन बी पर। साइकोलॉजी का जो प्रीवियस पैटर्न का पेपर था उसके सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसके सेक्शन बी में 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन 7 के बजाय 9 क्वेश्चन होंगे। उस पेपर में सेक्शन बी में सिर्फ 14 मार्क्स थे, इस बार 14 के बजाय 18 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। अब देखते हैं सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इंटेलिजेंस कोशेंट। क्वेश्चन नंबर 12, define the halo effect. Question number 13, define hallucinations and its types. Question number 14, define anxiety and phobia. Question number 15, define principle of reciprocal inhibition. Question number 16, what are dysfunctional cognitive structures. Question number 17, what are the components of an attitude. Question number 18, define prejudices and discrimination. Question number 19, what is a group. अब आते हैं सेक्शन सी पर। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसके सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, लेकिन 7 के बजाय 9 क्वेश्चन होंगे। उस पेपर में सिर्फ 21 मार्क्स थे सेक्शन सी में, इस बार 27 मार्क्स होंगे, 27 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 21, define buddhi and discuss facets of intelligence in the Indian tradition. Question number 22, discuss interview method. Question number 23, define personality, discuss type C and type D personality. Question number 24, write a note on general adaptation syndrome. Question number 25, discuss systematic desensitization. Question number 26, discuss factors affecting attitude formation.
Question number 27. What are the influences of a group on an individual's behavior? Question number 28. Define mean, median and mode. अब है लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी। साइकोलॉजी का जो प्रीवियस पैटर्न का पेपर था उसके सेक्शन डी में 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसमें 6 मार्क्स की बजाय सिर्फ 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और इनका आंसर 150 to 300 वर्ड्स में लिखना होगा। अब देखते हैं सेक्शन डी में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29। डिफाइन कोपिंग, डिस्कस टेक्निक्स फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस। इसका और पार्ट है डिफाइन एडजस्टमेंट, डिस्कस स्ट्रेस एंड इट्स टाइप्स एंड सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 30। इलाबोरेट क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसका और पार्ट है डिस्कस शाइजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 31। डिस्कस स्टैटिस्टिक्स एंड इट्स टाइप्स। राइट अ नोट ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। इसका और पार्ट है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन बाय यूजिंग द शॉर्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। इस टेबल में जो डेटा दिया गया है इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है शॉर्ट मेथड से। ये था साइकोलॉजी का पेपर, इसको हमने डिस्कस किया। अब कुछ ही पेपर्स रह जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 11th और क्लास 12th का जो इंग्लिश पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।